पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को कप्तानी तो सौंप दी, लेकिन सूबे में शांति के बजाय पार्टी में जंग की तैयारी हो रही है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता सत्ता की उम्मीद में एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए। इस तस्वीर के सामने येदियुरप्पा के इस्तीफे को रखकर देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना फर्क है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे पीएस येदियुरप्पा ने बेहद खामोशी से पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले येदियुरप्पा ने ना तो बगावती तेवर दिखा, न बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की, न ही अपनी पसंद के किसी नेता को कुर्सी सौंपने के लिए हट किया। अब राजनीति की दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर चंद दिन पहले की तस्वीर पंजाब से आई। पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू पद संभालने पहुंचे थे। मंच पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, लेकिन सिद्धू ने जिस अंदाज में अमरिंदर की अनदेखी की, उससे साफ हुआ कि पंजाब कांग्रेस में जंग थमी नहीं। इसके बाद मंच से दोनों नेताओं ने एक दूसरे को जो कहा वो इसकी तस्दीक करता है। नवजोत सुनो, ਇੱਥੇ लेरी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ कि 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ IMA ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। मैं शर्म देना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैंने कोई फर्क नहीं पैदा। उत्तराखंड में बीजेपी ने सीएम बदला। उत्तराखंड में बिना किसी झगड़े किए सत्ता का हस्तांतरण हो। यूपी बीजेपी में भी अनबन की खबरें आई, लेकिन बंद कमरे में बैठक कर सारे मनमुटाव दूर कर लिए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहे। पंजाब के बाद राजस्थान में सत्ता के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने। झगड़ा सुलझाने के लिए दिल्ली से जयपुर तक बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं नया झगड़ा छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने अपनी ही सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव पर संगीन आरोप लगाया है। और अगर हमारे हत्या कराने से, हमको हमारे ऊपर हमला कराने से, अगर टीएस सिंहदेव साहब हमारे सरगुजा महाराज जो हम लोग कहते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उनको मुबारक हो। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और उनके मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता की लड़ाई पुरानी है। बृहस्पति सिंह इस लड़ाई के नए सूरमा है। कांग्रेस जिन 3 राज्यों में खुद की सरकार चला रही, उन 3 राज्यों में सत्ता का संघर्ष जारी है। आखिर कांग्रेस आलाकमान अपनी बची कुची जमीन को संभालने में नाकाम क्यों? कांग्रेस इस पर चिंतन और चिंता क्यों नहीं करती है? तो कांग्रेस अपनी चिंता पर चिंतन क्यों नहीं कर रही? इस सवाल के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर वाली चिंता सामने आई। मीडिया के कैमरों के बीच चमकते फ्लैश के बीच राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार हुए। किसान आंदोलन पर अपनी चिंता को प्रदर्शित करने के लिए राहुल गांधी अपने खास नेताओं के साथ ट्रैक्टर पर सवार हुए और संसद भवन पहुंचे। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूं, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी की ट्रैक्टर वाली चिंता सवालों में, इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी जानिए। संसद सत्र के दौरान संसद के आसपास वाले इलाके में धारा 144 लगी रहती है, यानी यहां भीड़ जुटाना और हंगामा करना बैन होता है। राहुल गांधी ने बगैर इजाजत ये ट्रैक्टर रैली निकाली। स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी ट्रैक्टर मार्च की इजाजत नहीं ली गई थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं को इस मामले में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया। आपको बता दें कि धारा 144 शांति कायम करने के लिए लगाई जाती है। संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए पूरे इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई। आपको यह भी बता दें कि 39/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कांग्रेस नेताओं पर भी कार्रवाई इसलिए हो सकती है क्योंकि ये कानून कहता है कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ कृषि के लिए ही ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर पर सवार थे वो बिना नंबर प्लेट के था। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होने के बाद भी राहुल गांधी ने जो ये ट्रैक्टर मार्च के जरिए स्थिति दिखाई,
वो बताती है कि कम से कम ऐसी तस्वीरें लोगों के बीच में किस तरीके का संदेश देंगी। राहुल पहली बार सिंबॉलिज्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल की सियासत कुछ ऐसी ही रही है। राहुल गांधी की सियासत में 2 दशक गुजर गए हैं। इन 2 दशकों में राहुल को पीएम पद का दावेदार बनाकर पेश किया जाता रहा है, लेकिन क्या राहुल वाकई पीएम पद के लिए गंभीर दावेदार हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर पर सवार नजर आते हैं, कभी ऊंट वाली गाड़ी पर वो चलते हैं, कभी राहुल अपने दलित प्रेम का मीडिया के सामने इस तरह से प्रदर्शन करते हैं जब वो दलितों के घर रुकते हैं, वहाँ खाना खाते हैं। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब अहम मौकों पर राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, और सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर इस सिंबॉलिज्म की राजनीति से क्या फर्क पड़ेगा? अगर कांग्रेस और राहुल गांधी गंभीर हैं तो इन तमाम मुद्दों पर संसद में बहस क्यों नहीं करते? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।